मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। सारे शिक्षकगण एक बार शेयर कर दें और जितने भी शिक्षक अभी नहीं जुड़े हैं भाई, आप होने वाले शिक्षक हैं तो शिक्षक का दायित्व तो है कि एक शिक्षक का क्या करें, सम्मान करें और अच्छे ढंग से अपनी शिक्षा ग्रहण करें। तो सभी लोग को पता है दोस्तों, यह सेशन रोज़ सुबह 11 बजे होता है मैथ का। और आज हम लोग ट्रायंगल यानी कि मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं। मेंसुरेशन में ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। ट्रायंगल का आज दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा है वो देख ले, हमने बहुत सारी चीज़ें फिनिश भी कर दिया है। ये 23वां लेक्चर है दोस्तों। 23वां है नहीं, 24वां लेक्चर है। 23वां कल हो गया था। तो जो लोग पिछले क्लास नहीं देखे हैं वो देख लें, या फिर जो विद्यार्थी डेली रेगुलर फॉलो करते हैं सेशन को, उनका दायित्व तो बनता है भाई कि अपने साथ अपने दोस्तों को भी लेके चलें। क्योंकि अगर आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है तो आप भी अपने दोस्तों को इस प्लेटफॉर्म से जोड़िए और उनसे आग्रह करिए कि हम रेगुलर सेशन को देखते हैं और हमें प्रॉफिट होता है और आपको भी प्रॉफिट होगा। ठीक है। और बहुत जल्द हम आपका प्रीवियस ईयर पेपर भी कराएंगे, जिसमें कि आप चाहे जिस भी लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करते हो शिक्षा से जुड़े हुए, चाहे वो DSSB हो, चाहे आपका PGT TGT, चाहे आपका कोई भी लेवल हो, यूपी टेट सी टेट, ये सब तो क्वालिफाई हो ही जाएंगे। यूपी टेट, सी टेट, यस टेट हो गया, MP टेट हो गया, सारे विद्यार्थी सारे स्टेट के जो होते हैं टेट, सबके लिए यह बिल्कुल महत्वपूर्ण सेशन होता है दोस्तों। तो चलिए हम लोग आगे स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ बातें हमने जनरली पढ़ा था, तो हमने आपको डिस्कस किया था कल जनरल चीज़ें। आज थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, थोड़ा सा हल्का सा, जहाँ से हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले क्वेश्चन। दोस्तों आपको पता है ट्रायंगल 3 भुजा से मिलकर बना होता है। हमने कल हीरोज फार्मूला लगाकर विषम बाहु त्रिभुज का एरिया निकाला था। सबसे पहले यही हमने काम किया था। विषम बाहु त्रिभुज मतलब किसी एक भुजा, मतलब किसी त्रिभुज का वह त्रिभुज जिसका एक भी भुजा बराबर ना हो, जिसे हम क्या कहते हैं, स्केलेटन, मतलब स्केलेटन ट्रायंगल कहते हैं, स्केलेटन। अब दोस्तों अगर इसमें देख रहे हैं आप, यह अगर आपका त्रिभुज है कोई ABC, हम मान लेते हैं जो इसकी भुजा है कुछ भी न दिया हो, भुजा दिया भी ना हो, भुजा नहीं दिया हो, और जो आपका यहाँ पे देख रहे हैं यह चीज़ क्या है दोस्तों, ये आप देख रहे हैं माध्यिका है। सारे ये त्रिभुज में सारे शीर्ष से हम एक माध्यिका खींच दिए दोस्तों। आपको पता है यहाँ पे मिलेगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे मिलेगा, तो इसको यहाँ पे मिला देते हैं। ये आपका माध्यिका है दोस्तों। क्या है? माध्यिका है, जो हमने इस त्रिभुज में बना दिया। इस माध्यिका का नाम रख देते हैं AD, CF और BE। अब केवल आपको माध्यिका की लंबाई दिया हो, अगर CF दिया है, BE दिया हो और AD दिया हो, अब आपसे पूछ दे कि त्रिभुज की एरिया बताइए, है ना, तब कैसे निकालेंगे? सिंपल सा वही हीरोज फार्मूला ही लगाएंगे। जैसे हम भुजा लेते थे, भुजा में क्या निकालते थे, पहले अर्ध परिमाप निकालते थे। अर्ध परिमाप निकालने के बाद हम लोग हीरोज फार्मूला लगाते थे। हीरोज फार्मूला में S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C करते थे भुजा का, इंटू रूट में, मतलब रूट में रहता था इंदर। बस वही काम इसमें भी करना है हमें। किसके साथ? माध्यिका के साथ। सिर्फ आपको माध्यिका दिया है। माध्यिका के लिए एक फार्मूला हम बताते हैं आपको, आराम से इसको नोट करिएगा। अगर बात करें AD, अगर AD को हम मान लेते हैं दोस्तों, AD को मान लेते हैं, यह MA है, माध्यिका MA है। अगर हम CF को मान लेते हैं, CF जो आपका CF है, इसे मान लेते हैं, यह माध्यिका MC है। और BE को मान लेते हैं दोस्तों, जो BE है इसकी जो वैल्यू दिया हो, यह दिया है हमें कितना, माध्यिका MB। इस पर एक क्वेश्चन भी कराएंगे, एक प्रश्न भी कराएंगे जो आपके एग्जाम में आया था, या फिर आ भी सकता है, नहीं आया था तब भी आ सकता है। वैसे पूछा गया था, बहुत इजी न्यूमेरिकल है ना, उसकी चर्चा करेंगे अभी हम। अगर दोस्तों ये तीनों माध्यिका हैं इस त्रिभुज के, और इस सबका वैल्यू दिया है हमें यहाँ पे, आपसे बोला जा रहा है कि अब भुजा नहीं दिया है तो एरिया बताइए। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अब एरिया सर कैसे निकलेगा इसमें। तो अब जिस बच्चे को पता होता है फट से रखता है और निकाल देता है। तो सिंपल सा है, आपको पता है हीरोज फार्मूला क्या होता है। हीरोज फार्मूला ये होता है ना कि S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C करते हैं आप, यही तो करते हैं। अब हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे जो C है B है, उस सबको हटा देते हैं। जो SM है, पहले SM की वैल्यू निकाल लेते हैं। SM का मतलब अर्ध परिमाप, वो भी अर्ध परिमाप। जब भुजा दिया रहता था तो A प्लस B प्लस C बाई 2 करते थे, लेकिन यहाँ पे A प्लस B प्लस C दिया ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, माध्यिका का कर देंगे सिंपल, MA प्लस MB प्लस MC अपान में 2 कर देंगे। सिंपल सा है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, या फिर बड़ा कोई सा
इतना बड़ा भी नहीं है कि जो नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। आराम से सिंपल सा है, नोट कर लीजिए। अब SM निकल गया आपका, आपने निकाल दिया इसे भुजा के, जैसे हम लोग पिछला निकालते थे सिंपल सा उसी तरह निकाल दिए। अब SM पता हो गया तो जहाँ जहाँ S है वहाँ पे SM कर दीजिए, सिंपल सा SM कर दीजिए। मतलब कि यह एक तरह से माध्यिका है भैया, यह माध्यिका का परिमाप है ना, तो SM इस वजह से मीडियन लिखा हुआ है हमने, यहाँ पे मीडियन लिखा हुआ है। अब देखिए दोस्तों SM माइनस हमको क्या करना है, MA, MB और MC यह माइनस करना है। यही नहीं हो जाता हमारा फॉर्मूला, इसमें सिंपल सा एक आपका आता है क्या, परिमेय संख्या, उसका गुणा कर देना है ना। याद रखेंगे दोस्तों, क्या है 4/3, बस यही हो गया। जब माध्यिका दिया रहेगा तब आप उसका एरिया कैसे निकालेंगे दोस्तों, सिंपल सा यह फार्मूला लगाएंगे और एरिया निकल जाएगा। MA, MB, MC मान लीजिए कोई वैल्यू दिया हो और आप यहाँ पे अर्ध परिमाप निकालेंगे, इसके बाद इस फार्मूले में रख देंगे, यहाँ पे 4/3 लगा देंगे। जैसे हम लोग जब भुजा दिया रहता था तो 4/3 नहीं लगाते थे, सिंपल सा फार्मूला लिखते थे। लेकिन सिंपल एक चीज़ थोड़ा सा अंतर है, 4/3 हम आगे लगा देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो निकल जाता है इस त्रिभुज का एरिया। कब, जब माध्यिका दिया हो त्रिभुज के सारे कोणों का, मतलब इसका माध्यिका दिया हो तो इस तरह निकाल देते हैं दोस्तों। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं इस पे, अगर एक क्वेश्चन दिया था भी आपके एग्जाम में, अगर हम ले लेते हैं जो आपका MA है जो तो यह है 12 और MB है 16 है और MC क्या है भैया 20 है। वैसे खैर 4 3 12, 4 5 20, 4 चौके 16। देखिए तो एक चीज़ और बन रहा है, 4 3 12, 4 5 20 और 4 चौके 16। तो अब लास्ट वाला ये तीनों अंक देख पा रहे हैं, ये ट्रिपलेट ही है। ट्रिपलेट का मतलब क्या, पाइथागोरस थ्योरम में जो हमको अप्लाई करने से मतलब कि जो बड़ा वाला है उसका स्क्वायर और छोटे वाले का स्क्वायर का योग के बराबर हो जाए। तो 5 5 25 इक्वल टू 3 3 9 प्लस 4 चौके 16 बराबर 25 बराबर हो गया। मतलब पाइथागोरस थ्योरम है, यानी कि ये हमारा जो त्रिभुज है ना वो 90 डिग्री बनेगा। और आपको भगाने के लिए दे दिया है कि ये हमारे क्या है भैया, मीडियन है। तो बस ये हमारे मीडियन है, मतलब कि इसकी जो वैल्यू है, मान लेते हैं जो आपका MA है, MA कौन सा है, यह वाला है, तो इसकी वैल्यू आपको दिया है 12 और MB क्या है आपका, यह वाला MB है, MB की वैल्यू दिया है आपको 16 और MC की वैल्यू दिया है भैया 20। ठीक है भाई, ये दिया हुआ है आपको, सिंपल सा फॉर्मूला में पुट करिए, निकालिए। अब SM की वैल्यू हमको निकालना है पहले, SM यानी MA क्या है 12 प्लस 20 प्लस 16/2, तो 16 और आपका 20, 20 10 30 10 40 48, यानी 48/2 आ गया 24। बात क्लियर है, क्लियर होना चाहिए, क्लैरिफिकेशन के साथ आगे चल रहे हैं। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है सर यह तो हमारा 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री का फार्मूला यही होता है 90 डिग्री ट्रायंगल का, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार कौन है ऊंचाई कौन है हमको पता है, इसमें आधार कौन है ऊंचाई कौन है नहीं पता है, नहीं पता है तो दोनों को ले लो भैया, 3 गुणे 4 ही का तो गुणा करते हैं, 5 से कोई मतलब ही नहीं है, ये तो कड़ है हमारा, तो 3 गुणे 4 करते हैं। इस फार्मूले में आ जाइए, देखिए 4/3 तो करेंगे ही करेंगे। अब जो थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाएगा जो स्टूडेंट, 1 मिनट रुकिएगा बेटा, जो स्टूडेंट थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाएगा ना वो आराम से थोड़ा सा बस IQ लेवल थोड़ा उसका तेज होना चाहिए, आराम से वो क्या करेगा, सर यह तो 90 डिग्री का है और 90 डिग्री चाहे जो हो, चाहे हमको इसमें अप्लाई करने को दे दे या फिर ना करने को दे, जब हमको यह वैल्यू ही ऐसा दिया है कि 90 डिग्री ट्रायंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री ट्रायंगल का सिंपल सा फार्मूला होता है 1/2 गुणे भुजा, मतलब एक भुजा आपका दूसरा भुजा 5, ये 5 थोड़े होगा, 3 गुणे 4 यह हो जाएगा। कड़ नहीं लेते हैं ना, बेस गुणे ऊंचाई लेते हैं, तो हो गया 2 दूनी 4 और 3 3 से गया, कितना हो गया 4 दूनी 8 आ गया, 8 आ गया आपका। देख लीजिए यह चीज़ समझ रहे हैं, एक चीज़ गलत आ रहा है बेटा, कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। अच्छा बेटा 3 और 4 हमने रख दिया, 3 4 थोड़े दिया है, या तो हमने 4 से गुणा करने के बाद किया ना, तो 4 चौके 16, यहाँ पे 4 चौके 16 और आएगा, मतलब लिख लीजिए फिर से आप लोग, मतलब जो वैल्यू आपको दिया है 12 20 16 ये तो यह दिया है ना, हम तो आपको इसलिए बता दिए कि ये आपका क्लियर हो जाए कि ट्रिपलेट है, समझ में आ रहा है। तो क्या क्या हो जाएगा, देखिए जो 20 है बड़ा वाला उसको छोड़ देंगे, इन दोनों को लिख लेंगे, यानी कि 1/2 गुणे 12 गुणे 16, काट लीजिए, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 4 दूनी 8 और 16/128, 128 होता है बेटा ना, तो 128 आपका आ गया क्या, देख लीजिए 8 8 6 48 को 8 4 8 8 4 12, 128 यूनिट स्क्वायर, यूनिट का स्क्वायर, यह आ गया बेटा आपका क्या एरिया। कब, जब आपका मीडियन दिया हो तब,
अन्यथा अगर आपको ये चीज़ें डायरेक्ट नहीं पता है ना, तो आप तो ये निकाल लिए हैं SM ना 24, सिंपल इस फार्मूला में रख दीजिए। एक तरीका और है, जो आपके पास फार्मूला है, अगर 24 है तो 24, अब 24 माइनस MA, 24 माइनस 12 करेंगे तो 12 गुड़े, यहाँ गुड़े, अब 24 माइनस MB, 24 माइनस MB का मतलब 16, MB 16 यानी कि 24 4 8, 8 बचेगा, गुड़े 24 माइनस MC मतलब कि 20 यानी कि 4 बचेगा दोस्तों, यही तो बचेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 12 गुड़े 2 लिख दें, 12 गुड़े 2, तो यहाँ पे एक 12 हमें मिल गया, एक 12 यहाँ पे मिल गया, रूट के अंदर अगर डबल होता है तो एक बाहर निकलता है, तो 4/3 तो पहले से है बेटा, इसके बाद 12 एक आ गया, अब 4 हमने निकाल लिया, 4 दूनी 8, 8 का कंपेयर हुआ तो 8 भी बाहर आ गया, 3 चौके 12, 4 चौके 16 यानी कि 16 गुड़े 8 बराबर 128 बेटा, क्या मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट दिया हो, यूनिट का स्क्वायर। इस तरह एरिया निकलता है जब साइड नहीं दिया होता है। आराम से निकल गया। तो यह भी कॉन्सेप्ट है, आप इसे नोट कर लेंगे। नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लेंगे, आसानी से सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। चलिए अगला कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अब अगर आपको यह भी न दिया हो, अगर यह भी न दिया हो तो क्या करेंगे? निर्देशांक ज्यामिति आपने पढ़ा होगा, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ना दोस्तों, जो हमने हम पढ़ेंगे। अगर कुछ टॉपिक है, एक आध दो टॉपिक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे आपका है, अगर दिया हो x1 y1 x2 y2 x3 और y3, अब यह बस वैल्यू दे दे आपको, ना ही भुजा दे ना ही मीडियन दे, कुछ भी ना दे, सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको क्या दे दिया है? कोऑर्डिनेट दे दिया है आपका, समझ रहे, निर्देशांक जिसे कहते हैं हिंदी में। अब आपसे बोला है त्रिभुज का एरिया बताइए, तो इसके लिए फार्मूला एक होता है दोस्तों, लिख लीजिए, बहुत ही नॉर्मल सा फार्मूला है, हम रटवा देंगे, जिम्मेदारी लेते हैं रटवाने का। देखिए कैसे, इस फार्मूला इसका नोट कर लेंगे दोस्तों, डेल्टा इक्वल टू 1/2, सिंपल सा याद रखेंगे, x1 y2 माइनस y3, इसके बाद प्लस x2 और y3 माइनस y1 प्लस x3, इसके बाद क्या आ जाएगा भैया? y1 माइनस y3 माइनस y1 आ गया। अब इसके बाद क्या आ जाएगा आपका? आ जाएगा बेटा y1 माइनस y2, यह होगा ना, देख लीजिए। अब देखिए हम रटवाने की जिम्मेदारी लेते हैं, यह फार्मूला आप सिर्फ लिख लीजिए कॉपी पे। इस फार्मूले से तब निकलेगा एरिया जब निर्देशांक दिया हो हमें, x1 y1 x2 y2 x3 y3। सर ये कैसे आता है? तो बेटा आपने पढ़ा होगा, क्या साड़ी पढ़ा है आपने, इसमें x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इस तरह करके इसको निकालते हैं। आराम से आप देखेंगे तो यह वाला आपका आ जाएगा, समझ रहे हैं ना बेटा? बस इसी से निकलता है, तो ज़्यादा चीज़ें हमको नहीं सीखना है, हमको क्यों उलझें फालतू का, वो चीज़ हमारे काम की नहीं है तो हम नहीं सीखते हैं। अब आपको देखना है दोस्तों याद कैसे करेंगे। देखिए 1/2 है, x1 है, x1 के बाद y2 y3, सिंपल सा, x1 है, 1 के बाद क्या बच गया? 2 और 3 बच गया, तो 2 और 3। अब x2 x3, ये तो क्रम से याद रख लीजिए, x1 के बाद x2 और x3 आएगा, बीच में प्लस होगा सब में, y2 माइनस y3, अब इस बार y3 माइनस y1, नेक्स्ट y1 माइनस y2, यही करना है। बहुत ईजी आता है जी। देखिए इसमें दे देगा 2 4, इसमें दे देगा 6 मतलब 4 8, और यहाँ पे दे दिया 6 4, बस। अब इतने में बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर अब तो निर्देशांक वाला दे दिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दे दिया, अब हम इससे तो पढ़े ही नहीं है, इस तरह का एरिया हमने कभी फाइंड नहीं किया है, तो कैसे निकालेंगे? सिंपल सा होता है छात्रों, आराम से आप निकाल सकते हैं सिर्फ इस फार्मूले में पुट करके, कोई ज़्यादा लेंदी नहीं है। आराम से रखिए, बस माइनस करना है, प्लस करना है, कुछ तो एक आध दो तो जीरो हो जाएंगे कट के, सिंपल सा निकल जाएगा, समझ रहे हैं? चलिए अब नेक्स्ट, ये नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब एक आपका बहुत ही रोचक चीज़ बताते हैं आपको, जो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ एक ट्रायंगल का, कल हमने बेसिक बताया था, आज समबाहु त्रिभुज से स्टार्ट करेंगे। तो समबाहु त्रिभुज मतलब कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल दोस्तों, मतलब कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के बारे में बात करने वाले हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब यही होता है छात्रों, शिक्षकों, कि जिसकी तीनों भुजाएं तो बराबर होंगी, और अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो जाहिर सी बात है एंगल भी बराबर होगा। 60 60 60 60 एक ऐसा है एंगल जो कि हमें बराबर बराबर करके
180 देता है, क्योंकि किसी भी त्रिभुज का 180 डिग्री ही तो होता है, पूरा का पूरा 180 डिग्री होता है। तो 60 60 60 36 18 180 दे दिया। अब हमको एक चीज बताइए दोस्तों, इसमें हम आपको 4 चीजें बताएंगे। क्या? इसके सभी के सभी केंद्र, जितने सभी केंद्र होते हैं लिख लीजिए। आपको पता है दोस्तों, पहला पहला लिखिएगा सेंट्रल, सेंट्रॉयड। किसी भी वस्तु का एक सेंट्रॉयड होता है, एक केंद्र होता है। एक केंद्र, मास पढ़े हैं, जैसे ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे आपका केंद्र क्या है, तो आपके पेट के पास छोटा सा जो होता है ना, वही आपका केंद्र है। किसी भी पूरे बॉडी का वह केंद्र है। सिंपल सा, सारे बॉडी का चाहे वह जिस भी रूप का हो, उसका सेंट्रॉयड होता है, सेंट्रॉयड मास होता है। तो वही चीज है सेंट्रॉयड, याद रखेंगे। दूसरा लंब केंद्र, जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्थो सेंटर, आर्थो सेंटर बोलते हैं। तीसरा दोस्तों याद रखेंगे आपका इन सेंटर। इन सेंटर का मतलब इसे हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? अंतः केंद्र। अंतः केंद्र मतलब कि इन सेंटर, इन सेंटर बेटा, ठीक है। चौथा बता देंगे बेटा, सरकम सेंटर, यानी कि परिकेंद्र, परिकेंद्र, सरकम सेंटर। बेटा जो चीजें आपको बताई जा रही है ना, बिल्कुल परफेक्ट बताई जा रही है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में आएगा थ्योरेटिकल पोर्शन। तो लोग कहते हैं थ्योरी कहाँ से आ गया मैथ में? मैथ में थ्योरी कोई पूछता ही नहीं है, लेकिन पूछ लिया तो बच्चे उलट जाते हैं। लेकिन ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे, सेंट्रॉयड हो गया, लंब केंद्र हो गया, अंतः केंद्र हो गया, परिकेंद्र हो गया। यह सब के सब जो होते हैं किसी एक समबाहु त्रिभुज के, अगर समबाहु त्रिभुज की केवल बात हो रही है, ध्यान से, समबाहु त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं बराबर हों, समबाहु त्रिभुज की किसी भी जो हाइट होता है, जो हाइट होगा, अगर यहाँ से हम एक लंब ऐसे खींच दें दोस्तों इस वाले बेस पर, है ना, तो इसके किसी एक बिंदु पर, यानी कि जो सेंट्रॉयड होगा उसी बिंदु पर सब के सब होते हैं, सिर्फ इसी पे होते हैं। अब ऐसा नहीं होता है, सारे त्रिभुज में ऐसा नहीं होता है, लेकिन एक इसकी क्वालिटी है इक्विलिब्रियम ट्रायंगल का, समबाहु त्रिभुज का एक क्वालिटी है, जिसके हाइट पर, इसे हाइट ही तो बोलेंगे, यही हाइट तो है आपका, समझ रहे हैं, यही लंब केंद्र है, यही लंब है हमारा ना, डाला गया है। तो यह लंब पे, इस लंब के किसी एक बिंदु पर जहां सेंट्रॉयड होगा वहीं लंब बिंदु होगा, मतलब कि लंब केंद्र होगा, लंब केंद्र का बिंदु होगा, अंतः केंद्र का बिंदु होगा और परिकेंद्र का बिंदु होगा। मतलब इस चारों के चारों किसी एक ही पॉइंट पर होंगे, यही इसकी खासियत है, यही इसकी क्वालिटी है। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है इस तरह के प्रश्न कि ऐसा कौन सा त्रिभुज है जिसमें परिकेंद्र, अंतः केंद्र और आर्थोगोनल मतलब कि लंब केंद्र और एक सेंट्रॉयड, यानी कि सेंटर ऑफ पॉइंट, किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास होता है ना, वह क्या, मतलब किस त्रिभुज के एक ही पॉइंट पर होता है, ऐसा पूछ लिया तो बताएंगे आप। समबाहु त्रिभुज दिया रहेगा ऑप्शन में, विषमबाहु, और आपका समकोण त्रिभुज दिया रहेगा। तो इस तरह त्रिभुजों की संख्या दी रहेगी आपको 4 ऑप्शन में, तो आपको लगाना होगा समबाहु त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, आराम से लगा सकते हैं। ये तो पहला क्वेश्चन है आपका, क्लियर हो गया। अब आपको एक चीज और ध्यान से देखेंगे, तो हमने बताया था दोस्तों कल, अब अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यह वाला आपका क्या बेटा? लंब केंद्र है। क्या है? लंब केंद्र है, यानी कि यह आपका सेंट्रॉयड है, सेंट्रॉयड है, यानी कि माध्यिका है, जाहिर सी कह लीजिए माध्यिका है, एक तरह से माध्यिका है, मध्य बिंदु है, मध्य लाइन है, और एक केंद्रक है। तो जो माध्यिका है इस त्रिभुज का, इसे 2 और 1 भागों में बांट रही है, 2 और 1, साफ साफ दिख रहा है ना, यह 2 है और यह 1 है। अब 2 और 1 भागों में बांट रहा है, यानी कि औसत कितना है? अगर हम यहां से एक लाइन ऐसे खींच दें तो आप कहेंगे सर इसकी एरिया 2 हो जाएगी, इस पूरे की, ऊपर वाले की, और इस पूरे का 1 होगा। 2 1 में एरिया की बात नहीं करेंगे, सिर्फ लाइन की बात करें। एरिया का मतलब दूसरा चीज हो जाएगा, एरिया मत कॉन्सेप्ट पकड़िए। इस तरह बोलेंगे, जो इस लाइन का अनुपात होगा इस सेंटर पॉइंट से, जहां पे यह चारों का बिंदु है, उसके ऊपर का जो है दोस्तों 2 अनुपात में होगा और उसके नीचे का 1 अनुपात में होगा, यानी कि टोटल इस माध्यिका का अनुपात कितना होगा? 3 का अनुपात। कितना होगा? 3 का अनुपात। अब जो बच्चे कल देखे थे, कल वाला सेशन देखे थे, उनको हमने बताया था कि H जो इक्विलिब्रियम त्रिभुज का, इक्विलिब्रियम मतलब समबाहु त्रिभुज का जो हाइट होता है, उसे हम कैसे दिखाते हैं? √3/2 इंटू ए से। यही होता है किसी भी समबाहु त्रिभुज का हाइट। हमने कल निकाल के भी बताया था कैसे आया था, क्योंकि आपका a है तो a/2 में बटेगा, आराम से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यहां से ये हाइट निकाल लेंगे। ये हमने कल बताया था। अब आपको पता है दोस्तों ये 3 अनुपात में होता है, और यही तो हाइट है। अब इसी की वैल्यू क्या है? इतना है, और यही हमारा 3 अनुपात में है, 2 और 1 के। तो 3 अनुपात बराबर आप लिख सकते हैं √3/2 इंटू ए। समझ में आ रहा है? अब देखिए
यहाँ पे आप देखेंगे तो एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, केवल एक के अनुपात की बात करेंगे तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3 इंटू ए अपान में 3 इंटू 2। अब √3 से यह 3 गया तो यहाँ नीचे √3 बचेगा केवल, तो बच जाएगा, यानी कि एक अनुपात बराबर कितना आ गया, a अपान में √3 इंटू 2, यानी कि इसे कह सकते हैं a अपान में 2√3। ये चीज नोट किए रहिए, अभी इसकी जिक्र करेंगे थोड़ा सा अलग ढंग से। यह आ गया। अच्छा 2 की वैल्यू क्या होगी, तो 1 की वैल्यू आ गया, ये तो यह इस वाले का आ गया, इस वाले का आ गया। अच्छा इसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों, इस वाले ऊपर वाले लाइन का, इससे ऊपर जो है 2 की वैल्यू है, तो पता है जब 1 की वैल्यू इतना है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, जब 1 की वैल्यू आपकी आई है a अपान में 2√3 तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, a अपान में 2√3 गुणे 2, यानी कि 2 से गया, यानी कि a अपान में √3, a अपान में √3 और a अपान में 2√3, दो चीज हम यहां से फाइंड किए, क्या क्या, a अपान में √3 और हमने फाइंड किया a अपान में 2√3। अब पता है ये दोनों कोई ना कोई वैल्यू है किसी न किसी चीज की, हम बता रहे हैं आपको। आपने यहाँ पे लिखा है दोस्तों अंतः केंद्र और परिकेंद्र। अंतः केंद्र का मतलब हो गया जो आपका नीचे वाला देख रहे हैं, अगर यहाँ से एक सर्कल ऐसे बना दें हम एक ऐसे इस त्रिभुज में, तो जो नीचे वाला पॉइंट है दोस्तों ना, वही आपका अंतः केंद्र होता है और वही आपका परिकेंद्र भी होता है, जाहिर सी बात है। अब अंतः केंद्र का त्रिभुज क्या होगा, मतलब रेडियस क्या होगा, तो बताएंगे सर यही तो होगा, अंतः केंद्र का रेडियस यह वाला होगा, यह वाला थोड़े होगा, समझ रहे हैं, ये वाला भी होगा, बिल्कुल ये वाला भी होगा। मतलब यहां से केंद्र की तरफ चाहे जिधर खींच दीजिए लाइन आप, सब के सब अंतः केंद्र की क्या हो जाएंगे दोस्तों, रेडियस हो जाएंगे। अंतः केंद्र का रेडियस मतलब कि यह 1 के बराबर है दोस्तों, यह 1 के बराबर है, तो 1 के बराबर कहां पे आया था, 1 के बराबर यह वाला आया था, मतलब कि a अपान 2√3। तो 1 के बराबर जब a अपान 2√3 है, तो अगर आपसे पूछता है किसी भी समबाहु त्रिभुज में अंतः केंद्र का रेडियस बताइए, लिख लीजिए लाइन में, अगर किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंतः केंद्र यानी कि इन सेंटर का रेडियस बताइए, त्रिज्या बताइए, तो आप कैसे निकालेंगे, r इक्वल टू स्मॉल r से दिखा दिए, यहाँ पे 2√3 होगा बेटा, √3 2 इंटू √3 होगा, यह डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। जब भुजा दिया हो, आपसे यह पूछ दे किसी भी त्रिभुज का, मतलब कि समबाहु त्रिभुज का भुजा दिया हो, मान लीजिए 10 20 30 40 50, आपसे डायरेक्ट बोल दिया कि अंतः केंद्र बताइए, अगर इसमें कोई अंतः केंद्र बना देते हैं भुजाओं से टच होते हुए, तो बताइए अंतः केंद्र का जो रेडियस है कितना होगा। तो बस अगर 10 दिया है तो a के प्लेस पे 10, अगर 20 दिया है तो a के प्लेस पे 20, अगर 30 दिया है तो a के प्लेस पे 30, आराम से फाइंड रेडियस। ठीक, ये चीजें क्लियर है। लेकिन अगर पूछ देता है परिकेंद्र का बताइए, परिकेंद्र, वाह क्या खूबसूरत बन गया। परिकेंद्र का मतलब दोस्तों कि यह वाला, अभी देखिए छोटा वाला हमने देखा, अब बड़ा वाला, यह वाला जो हमने जिसको रेशियो में 2 माना था और इसको रेशियो में 1 माना था नीचे से, समझ रहे हैं। अब इस 2 का हमने 1 का जब रेशियो निकाला था तो a अपान में 2√3 आया था, जब हमने 2 का रेशियो निकाला तो a अपान में √3 आ गया। मतलब कि अगर आपसे पूछता है जो परिकेंद्र है किसी भी त्रिभुज के, मतलब कि समबाहु त्रिभुज के, ध्यान सुनिएगा, किसी भी समबाहु त्रिभुज की बात हो रही है, मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, उसके परिकेंद्र की त्रिज्या बताइए। अगर भुजा आपका 10 हो, 5 हो, 20 हो, तो उसके परिकेंद्र की त्रिज्या क्या होगी, उसके लिए फार्मूला आप लिख लेंगे, कैपिटल R बराबर a अपान में √3, कहानी खत्म। अब यहां पे अच्छे से लिख लीजिए, चलिए हम इसको मिटाते हैं, इरेज करके लिखते हैं। स्मॉल r की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब कि अंतः केंद्र का a अपान में 2√3, इसको हमने प्रूव कर दिया दोस्तों। कैपिटल R की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब परिकेंद्र की वैल्यू a अपान में √3 आ गया दोस्तों, इसको भी हमने प्रूव कर दिया। अब किसी भी समबाहु त्रिभुज का हमने जो हाइट निकाला था, कल निकाल के बताया था आपको, इतना ही आया था, इसी बेस पर हमने इन दोनों को प्रूव किया। अब एक चीज आपसे और पूछता है एरिया, तो एरिया आपको पता है किसी भी त्रिभुज का एरिया क्या होता है, 1/2 गुणे बेस गुणे हाइट। बेस हमारा a है और हाइट क्या है दोस्तों, यह चीज है, तो आप तो सिंपल सा निकाल देंगे, 1/2 गुणे बेस a है और हाइट हमने निकाला है √3 अपान में 2 इंटू a, यानी कि मिला जुलाकर जो आपका एरिया आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा, a इक्वल टू a√3 अपान में a स्क्वायर √3, सॉरी √3/4 a स्क्वायर, यह चीज आ जाएगा। ये तो एरिया आ गया। लेकिन अगर आपको भुजा भी न दिया हो, अगर भुजा भी न दिया हो तब बोले एरिया निकालिए, तो चलिए इसको इरेज करते हैं, देखिएगा धमाल। अब एक चीज यहां से और सीखेंगे दोस्तों, देखिए सारी चीजें हम फिर से लिख देते हैं एक बार। जो अंतः केंद्र का रेडियस है a अपान में 2√3 था, याद कर लीजिए,
परिकेंद्र a/√3, हाइट कितना आया था बेटा √3/2 इंटू ए। अगर एरिया की बात करें तो √3/4 इंटू a²। या अगर आपको भुजा न दिया हो, अगर आपसे पूछे एरिया बताइए किसी समबाहु त्रिभुज का, तो कैसे निकलेगा? बस हाइट दिया हो, क्या दिया हो, सिर्फ हाइट दिया हो आपको, और आपसे बोले कि आप क्या निकालिए, एरिया निकालिए किसी समबाहु त्रिभुज का, तो सिंपल सा आपको यह फार्मूला पता होना चाहिए, सिर्फ यह फार्मूला पता होना चाहिए। अगर हाइट दिया हुआ है, h बराबर आपको दिया हो √3/2 इंटू ए, आपको भुजा नहीं दिया है, अगर आप इसको उठा के ए की वैल्यू निकालेंगे यहां से तो कितना आ जाएगा, देखिए 2h/√3, तो सिंपल सा है, ये ए की वैल्यू आ गई, मतलब भुजा आ गया। अब इसी भुजा को उठा के दोस्तों ए में रख दीजिए, सिंपल में समझ में आया। देखिए आपको सिर्फ h दिया हो किसी भी त्रिभुज का, मतलब कि समबाहु त्रिभुज का, अगर h दिया हो, अगर आपसे पूछ दे कि आप एरिया बताइए समबाहु त्रिभुज का, भुजा ना दिया हो, सिर्फ h दिया हो, तो आप क्या करेंगे, h की वैल्यू यहाँ से a निकाल लेंगे, हमने a की वैल्यू यहाँ से निकाल लिया, इस पूरे को उठा के इसमें यहाँ पे पुट कर देंगे, कैसे, a = √3/4, a² की वैल्यू क्या है, मतलब a की वैल्यू 2h/√3 रख दीजिए, 2h/√3 का स्क्वायर, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए कैसे, a = √3/4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू h², √3 का स्क्वायर 3, सिंपल सा है, 4 से गया, √3 से मतलब यहाँ पे 2 √3 बना दीजिए, एक √3 से चला गया तो √3 बच गया, इसका गुणा करेंगे तो फिर से 3 आ जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं, h²/√3, यह हो जाता है डायरेक्ट फार्मूला। अब यहाँ पे a की भी जरूरत नहीं है, जब भी किसी भी समबाहु त्रिभुज का केवल और केवल h दिया हो, h हाइट दिया हो, तब आप क्या करेंगे दोस्तों, इस फार्मूले में रखकर एरिया डायरेक्ट निकाल लेंगे, h²/√3, ठीक है। ये सब करने की झंझट दूर, ये सब झंझट से दूर रहिए, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं। कोई बच्चा सिर्फ यही रट के जाएगा, आप यह करेंगे तब तक वो 2 क्वेश्चन कर लेगा, समझ रहे हैं, आप यह करेंगे पूरा, फिर इसमें रखेंगे, तब तक वो 2 क्वेश्चन कर लेगा, जो डायरेक्ट इस फार्मूले को याद किया होगा। तो आपको भी यही चीज़ याद करना है, आराम से कर ले जाना है। दोस्तों कैसा लगा सेशन, ये बताइए। आज के लिए सेशन बस करें, है ना, बहुत हो गया होगा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, क्योंकि आज हमने समबाहु त्रिभुज के बारे में हर एक चीज़ बता दिया, कितने प्रकार से एरिया निकल सकता है, लंब केंद्र, परिकेंद्र, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉयड, इसका सब कुछ हमने बता दिया। तो मिलते हैं कल एक दूसरे त्रिभुज के साथ दोस्तों, है ना। चलिए सेशन छोटा छोटा होगा, आराम से आप शेयर करिएगा अपने जो और शिक्षकगण हैं, है ना, तो उनको जोड़िए भाई, हमारे जितने पुराने विद्यार्थी हैं, पुराने शिक्षक हैं, वो सब जुड़े इस पर थोड़ा सा, तब तो माहौल बनेगा। और सारे सेशन आप फॉलो करिए दोस्तों, जो भी इन्फॉर्मेशन आते हैं जैसे सुपर टेट, सी टेट से रिलेटेड, उसको भी आप फॉलो करें, और वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें आप जान सकते हैं, है ना। चलिए धन्यवाद दोस्तों।